नारायण। आदरणीय दशनामी बंधुओं, गोस्वामी कल्याण दिल्ली से प्रकाशित एक पत्रिका में लगभग 20-25 वर्ष पहले एक 6 पृष्ठीय आलेख दिल्ली के गजेंद्र गिरी जी द्वारा लिखा गया था, गोस्वामी संगठन शंकाएं समाधान। इसमें विशेष रूप से प्रयास किया गया और उन्होंने बताया कि सारे भेदभाव, जो विभिन्न प्रकार के गोस्वामी हैं, उनका भेदभाव दूर होना चाहिए। कोई अपने को छोटा बताता है, कोई शुद्ध बताता है, कोई अशुद्ध बताता है। तो हमने शुद्ध गोस्वामी कौन इस शीर्षक से इसे लिया है और इसका चौथा भाग आज आपको सुना रहे हैं। सुनिए। अभी तक हमने आपको बताया किस प्रकार से बिहार की पत्रिकाओं ने, बिहार के सम्मेलन में, होशंगाबाद से प्रकाशित पत्रिकाओं में किस प्रकार से समन्वय की बात कही गई है, उसका उल्लेख करते हुए आगे हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, गोस्वामी महादेव गिरी शंभू प्रयाग एवं गोस्वामी हरिश्चंद्र गिरी मेरठ आदि द्वारा संपादित गोस्वामी पत्रिका के राजस्थान अंक में जोधपुर के राव जोधा जी के 2 गुरु गणपत दत्त उपाध्याय एवं चिड़ियानाथ जी महाराज का उल्लेख है। देखिए आप, गोस्वामी रामनाथ जी का परिचय रामदेवरा तीर्थ क्षेत्र में अवधूतानी जमुनागिरी के सहयोग के रूप में दिया गया है। उदयपुर के राजघराने में नाथ संप्रदाय वाले महात्मा राजगुरु थे। जगत गुरु बल्लभाचार्य का प्राकट्य शीर्षक के अंतर्गत आचार्य के साथ नाथ नामी वैष्णव संप्रदाय पुत्रों का उल्लेख किया है। चौपाहिनी मारवाड़ के गुरु गोस्वामी ब्रजभूषण लाल जी प्रतिभा संपन्न महापुरुष का जन्म बल्लभाचार्य संप्रदाय की महान विभूति जोधपुर नरेश अभय सिंह के गुरु गोस्वामी मुरलीधर की वंश परंपरा में हुआ, जिनका दावा है कि अभी तक बल्लभाचार्य संप्रदाय में आचार विचार गुरुता महानता का अधिकांश भाग मौजूद है। नाथ द्वारा संस्थान, जो बल्लभाचार्य जी की 7 पीढ़ी में से द्वितीय है, का विवरण राजस्थान अंक के द्वितीय भाग में दिया गया है। साथ ही बल्लभाचार्य संप्रदाय पर गोस्वामी पत्रिका का श्री बल्लभांक प्रकाशित किया था। समाज के विद्वान साहित्यकार डॉक्टर हरिहर यति, ये कोई वाराणसी के हैं साहब, ये बेड ऑफ बनारसी नाम से लिखते थे, मेरा भी इनसे अच्छा संपर्क रहा है। समाज के विद्वान साहित्यकार डॉक्टर हरिहर यति बेड ऑफ बनारसी ने यति के स्वर नामक कृति में अपने वंश वृक्ष का उल्लेख करते हुए दर्शाया है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य के 4 शिष्यों में से एक ब्रह्मचारी टोटकाचार्य के शिष्य अपारनाथ, जो 27 में से 14 मणियों से संबंधित थे, कि 12वीं मणि आचार आदि ओंकार यति की थी और यहीं से यति उपाधि का भी गणेश हुआ, जिनके कुछ शिष्य आगे चलकर घरवारी हो गए। जगत गुरु संदेश के सितंबर, अब ये हुई उदाहरण दिया हरिहर यति का। ये किताब थी मेरे पास में और वास्तव में इधर उधर हो गई वो, और उसमें उन्होंने ये जो इसमें लिखा हुआ है गजेंद्र गिरी जी ने बताया है, वह बात यथार्थ है। जगत गुरु संदेश के सितंबर, जगत गुरु संदेश पटना से एक पत्रिका निकला करती थी गोस्वामी समाज की, उसके सितंबर 1983 अंक में गोस्वामी अशोक कुमार गिरी ने उल्लेख किया है कि यति सन्यासियों का पर्यायवाची शब्द है, ये दशनामी से भिन्न नहीं है। देश काल परिस्थिति बस ये यति उपनाम से पूजित हुए, अतः इन्हें भी दशनामियों के समान परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब आगे दिल्ली के जो पत्रिका निकलती थी गोस्वामी संचार, जिनके डोरी लाल गोस्वामी जी अभी हैं और बहुत अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने बहुत काम किया है साहब दिल्ली में। तो गोस्वामी संसार नामक पत्रिका के कई अंकों में संपादक महोदय ने निज स्वरूप को देख 10, 11, 12 नहीं गोस्वामी है एक उक्ति का मुख्य पृष्ठ पर उल्लेख करके भारत के समस्त गोस्वामियों का आह्वान किया। शायद इसलिए पर्वतीय गोस्वामी समिति कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अधिवेशन में गोपालगिरी दिल्ली ने गोस्वामी समाज के विभिन्न अंग गिरी, पुरी, नाथ, यति आदि को एक बनाकर कार्य करने या रूढ़िवादी विचारधाराओं को आधुनिक युग के अनुरूप त्यागने का विचार किया था।
आगे शिवराजगिरी नैनीताल ने बताया कि हमारे मध्य दशना में 12 पंथी जैसी बात कोई अस्तित्व नहीं रखती। इतना ही नहीं, पर्वतीय गोस्वामी समिति के गठन में मथुरा नाथ गोस्वामी नाथनामी 26/12/81 को अध्यक्ष चुने गए। साथ ही संपादक डोरीलाल गोस्वामी ने 6 पंक्तियों के कवित्व द्वारा सभी नामधारी गोस्वामियों को एक होकर एक सूत्र में बांधने का नारा दिया। गोस्वामी संसार, जनवरी 1982, पृष्ठ 9-11। यानी यहाँ पर ये इनका अभिमत ये है विशेष रूप से कि जितने भी गोस्वामी उपाधिधारी हैं उन्हें कम से कम एक हो जाना चाहिए। भले ही वो कहना चाहिए कि रोटी बेटी में आगे पीछे रहें, पर कम से कम जब कोई बात आए तो सब गोस्वामी एक हो जाएं। बिहार प्रांतीय गोस्वामी सभा के अध्यक्ष पद से प्रांत के 47वें सम्मेलन में बिहार प्रांतीय गोस्वामी सभा का सम्मेलन 27/11/1982 को प्रोफेसर राम कैलाश गिरी ने उल्लेख किया कि तपस्या से लौट, अब सुनिए नई बात सुनिए, यहाँ पे हमारे गोस्वामी समाज की उत्पत्ति के विषय में ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्या है वो? तपस्या से लौटने पर भगवान मन्यु ने जाया ग्रहण की, जाया यानी पत्नी, और संतति पैदा की। कौन ने? तपस्या से लौटने के बाद मन्यु ने। भगवान मन्यु की यही संतान प्रजा का गुरु बनकर ज्ञान दानेन मोक्ष मार्ग बताती रही। यही संतान आगे चलकर संपूर्ण भारत में गोस्वामी, सन्यासी, अतिथि, यति, योगी आदि नामों से पुकारी गई। प्रकाशित भाषण पृष्ठ 4। बिहार प्रांतीय गोस्वामी सभा के अध्यक्ष पद से, समझ रहे हैं आप? ये गोस्वामी सम्मेलन हुआ था बिहार में 82 में, तब अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था। ये कहीं कहीं मन्यु जो है इनको भगवान शिव का ही रूप बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अपन। एक समय था जब गोस्वामी समाज मासिक के संपादक श्री भूपाल गिरी रुड़की, ये रुड़की हरिद्वार के पास में है उत्तर प्रदेश में, इस प्रकार के भेदभाव को मिटाकर दशनामेतर गोस्वामी लोगों से भी सहयोग लिया। गोस्वामी समाज के उज्ज्वल नक्षत्रों में उनकी गणना की थी। इस बात का जीता जागता उदाहरण है महेंद्र राज दास उदासी का परिचय, प्रकाशन, उनका जिला क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष पद से विभूषित किया जाना। सन 1973, पृष्ठ 14। गोस्वामी वंश वृक्ष में ग्रस्त गोस्वामियों वर्ग की पुनरावृत्ति दीक्षा सन्यासी, सुरोरंध्रा, पाशुपत, शैवी, कर्मयोगी, बिंदु सन्यासी, दार बिहारी ये बताई गई है अक्टूबर 1971 के अंक में। आप समझिए, देखिए, आप सब शोध किया है भाई गोस्वामी समाज के बारे में विद्वानों ने, कहाँ से लाए हैं और प्रमाण दिए हैं। सुनिए आगे। यति को गोस्वामी का पर्यायवाची बताया गया है अप्रैल 1972, पृष्ठ 9। तभी श्री भोपालगिरी, ये भोपालगिरी जो है ये रुड़की के संपादक थे। रुड़की से पत्रिका जो निकलती थी। नामधारी बंधुआ को प्रांतीय गोस्वामी सभा के संगठन में शामिल किया था सितंबर 1978, पृष्ठ 15। 52 मणियों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि ये मणियाँ यति, योगी या दशनाम सन्यासों की है, ग्रस्तों की नहीं। अब देखिए, अलग अलग विचार है भाई विद्वानों के। ये मणियाँ और वास्तव में विरक्तों की होना चाहिए। ये ग्रस्तों से क्या संबंध भाई, मठ और मणि से कुटी बना के रहने का। फिर बात समझ में नहीं आती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दशनामी इन मणियों का प्रयोग गोत्र के रूप में क्यों करते हैं। अपने संपादकीय में युवा वर्ग को आह्वान करते हुए लिखा है, युवा समाज अपने कार्यकर्ताओं से पूछे उन्होंने क्या किया है। युवा समाज सोचे, समझे, विचारे उन्हें समाज को क्या स्वस्थ प्रगतिशील समाज रूप प्रदान करना है, या जो भारत की ही नहीं समझ भूमंडल को सत्य अहिंसा के आधार पर सुख, समृद्धि, शांति प्रदान कर सके। तभी तो उन्होंने स्वीकार किया कि गोस्वामी समाज एक वर्ग विहीन सार्वभौम समाज है। उसमें देश काल पात्र का कोई भेद नहीं। दिसंबर 1978। एक तरफ तो ऐसे उद्घोष किए हैं और जिस कारण से समाज संगठनों को सीमित दायरे में बांधना चाहता है। अब देखिए कितना अध्ययन किया है हमारे गजेंद्र गिरी जी ने, और देश भर की पत्रिका और विद्वानों के विचार लेकर के बताने की कोशिश की है कि भाई विचार, आप भी विचार करिए कि कौन क्या कह रहा है और किस समाज को किस दिशा में ले जा रहा है, और समाज क्या में भविष्य में
समाज की क्या रूपरेखा होना चाहिए, एक प्रश्न ये आलेख के माध्यम से आपके सामने छोड़ा जा रहा है। अपने विचार दीजिए। अब 5वां भाग जो है इसका आलेख का और रह गया है, 2 प्रश्न का है, वो कल हम आपको सुनाएंगे। आज ज़्यादा सुना दिया है। देखो, ज़्यादा बोलने में क्या है, आगे की बातें जो है दिमाग से निकल जाती है और समझ में नहीं आ पाती। तो आज हमने इसको आलेख को लगभग 5 भागों में विभाजित किया है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में उस समय लगभग आज से 10-25 वर्ष पहले गोस्वामी समाज की कितनी पत्रिकाएं, एक आंधी आई हुई थी साहब। हमारे यहाँ से होशंगाबाद से हमने पहले गुरुवाणी नाम की पत्रिका शुरू की, फिर गोस्वामी भास्कर निकाला, उसके बाद में फिर कुछ ऐसी स्थिति बनी कि गोस्वामी विभूति नाम की पत्रिका निकाली, और उसके बाद 2-3 अंक फिर गोस्वामी उदय नाम से गोस्वामी उदय नाम से एक पत्रिका निकाली। तो इस प्रकार से ये सामाजिक कुछ गतिविधियाँ चलती रहती है। और अब हमारी एक नई पत्रिका हमको मिल गई है कि आपके सामने बैठे हैं। ये चैनल रूपी पत्रिका है, ये हमारा गोस्वामी इतिहास परिचय नाम का चैनल। इसके माध्यम से हम लगातार, हमने जो पूरे 80 वर्ष की उम्र तक जो भी कुछ प्राप्त किया है, जितने भी हमारे पास पत्र और पत्रिकाएँ और समाचार और बहुत सारी जो दिमाग में चीज़ें लोगों की भरी हुई है, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और करता रहूँगा। और मैं इस शुभ प्रयास में हूँ कि निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और आने वाली हमारी पीढ़ी जो उपेक्षित रही है अन्य समाजों से, उसको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।